वेद पुराण संत मत एहु, बोले वेदों का, पुराणों का, संतों का एक ही मत है, क्या? बोले सकल सुकृत, बोले हम जितने भी सुकृत यानी पुण्य कर्म करते हैं उनका फल एक ही होना चाहिए, क्या? कि हमारी प्रीति राम जी से हो जाए। सकल सुकृत फल राम सने, राम जी से हमारा स्नेह हो जाए, हमारा प्रेम हो जाए, हमारी भक्ति हो जाए, रति हो जाए, प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। ये जीव का परम लक्ष्य है, ये जीव का परम धर्म है, यही जीव का श्रेयस्कर मार्ग है, परमात्मा को मिला देने वाला मार्ग है, निष्काम भक्ति, निष्काम प्रीति। यही सूत्र अपनाना है। एक सूत्र अगर जीवन में अपना दिया, ये बात अगर जीव को समझ में आ गई तो वो कहीं दूर नहीं है महाराज, बहुत पास है, बहुत समीप है वो भगवान, कण कण में है वो। हमारे सनातन धर्मावलंबी इस बात को मानते हैं, जानते हैं कि वो कण कण में है। हमारे उपनिषद कहते हैं ईशावास्यम इदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। हमारे पुराण कहते हैं अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिर अवस्थितम, पुराण कह रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान। गाइए, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रकटे हो ही मैं जाना, प्रेम ते प्रकटे हो ही मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान। हरि व्यापक सर्वत्र समान, हर जगह है, वो दूर नहीं है, लेकिन वो भक्ति जागृत तो हो जाए। अब हमारी भक्ति तो ऐसी होती है कि माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, ये है हमारी भक्ति। माँ पहले मुरादे पूरी करो फिर हलवा बांटूंगी, पहले नहीं बांटेगी। बोले नहीं नहीं, ऐसे तो शक्कर भी ना बांटो, पहले मुरादी पूरी करो, मुरादें पूरी कर दो फिर हलवा बांटेंगे। ऐसी भक्ति थोड़ी ना होती, ये तो सौदागरी हो गई। हे माँ, अगर मेरे घर में ऐसा हो जाएगा तो मैं ये करूंगा, अगर ये हो जाएगा तो ये करूंगा। भगवान को प्रलोभन देते हैं महाराज। धन्य है ये जीव, ये हो जाएगा तो ये करेंगे। हे भगवान, यदि मुझे ये मिल जाएगा तो हम भी आपके नाम का अनुष्ठान कराएंगे। ये थोड़ी ना है भक्ति, इसे भक्ति नहीं कहते। जो प्रसन्नता पूर्वक बिना किसी मांग को लिए हुए, बिना किसी संकल्प को लेकर के, किसी प्रकार की कोई मांग नहीं, सत्कर्मों में लगता है, वही निष्काम भक्ति होती है, श्रेष्ठकर मार्ग होता है। बोलिए गोविंद भगवान। तो महाराज इस तरह से पहले प्रश्न का उत्तर दिया। दूसरा प्रश्न है कि महाराज वेदों का सार क्या है, शास्त्रों का सार क्या है? तो शास्त्रों का सार भी यही है ना, भगवान के चरणों में प्रीति कर लेना, ये वेदों का सार है। और प्रेम किसी एक से होना चाहिए। हम कभी कभी क्या होता है कि हम भ्रमित हो जाते हैं। आजकल हमारे सनातन धर्म में तो ये होड़ी लग गई, बहुत से लोग जो है वो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। क्यों? बोले ये यहाँ तो पचड़ा है महाराज। कोई कहता है हनुमान जी बड़े, कोई कहता है भैरव जी बड़े, कोई कहता है कृष्ण जी बड़े, कोई कहता है राम जी बड़े, कोई कहते हैं दुर्गा माता बड़ी। हाँ, किसको बड़ा माने? तो यहां पर निराकरण किया, ध्यान से सुनना। बोले है तो सब ये परमात्मा के अंग, मूल तो एक ही है। तत्वतः
वो निर्गुण निराकार परम ब्रह्म परमात्मा एक ही है, ये हमारे शास्त्र भी कहते हैं। ये निर्गुण निराकारी नहीं कहते, ये निरंकारी लोग ही नहीं कहते, ये हमारे पुराण भी कह रहे हैं कि तत्वता वो परमात्मा एक है, लेकिन वो एक से अनेक कैसे होता है, ये विधा हमारे पुराणों में भी लिखी है। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। जय श्री। बोले उदाहरण से समझाओ महाराज, ऐसे बात नहीं बनती। बोले उदाहरण है ये विद्युत महारानी, ये बिजली। देखो ये जो बिजली है ये सर्वत्र है, लेकिन प्रकट कैसे होगी? साधन से होगी ना, साधन तो करने पड़ेंगे। और जब ये प्रकट हो जाएगी तो फिर यही बिजली है तो एक, लेकिन काम कितने करेगी? जब ये पंखे से जुड़ेगी तो ये हवा देने लगेगी, जब ये बिजली फ्रिज से जुड़ेगी तो पदार्थों को ठंडा करने लगेगी, जब यही बिजली हीटर से जुड़ी तो ये पदार्थों को गर्म करने लगी। तत्वता है तो एक, लेकिन काम अनेक कर रही है। ऐसे ही परमात्मा भी एक है, लेकिन अपने भक्तों को लाभान्वित करने के लिए, अपने भक्तों को अपनी शरण में लाने के लिए अनेकों रूप धारण कर लेते हैं। तो जिसको जटाजूटधारी भोले बाबा अच्छे लगते हैं वो शिव उपासक बन जाते हैं, जिसको धीर गंभीर मेरे प्रभु राम जी अच्छे लगते हैं वो राम जी के भक्त बन जाते हैं, जिसको चंचल प्रवृत्ति वाले बड़े रसीले नाचने वाले गाने वाले हमारे ठाकुर जी कृष्ण जी अच्छे लगते हैं वो फिर कृष्ण भक्त हो जाते हैं। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। जय इस तरह से उसका कल्याण हो जाता है। प्रेम तो एक से ही होना चाहिए, उपासना एक की होनी चाहिए, अपमान किसी का ना हो, निंदा किसी की ना हो। किसी भी मंदिर में जाओ, आपका जो इष्ट है, बस आपका प्रेम भोले बाबा से है, आप राम जी के मंदिर में गए तो राम जी से कहो हे प्रभु राम, हे मर्यादा पुरुषोत्तम मेरे प्रभु श्री राम, मेरी प्रीति शंकर भगवान के चरणों में हो जाए। आपका प्रेम राम जी से है, आप शंकर जी के मंदिर में चले गए, जल का लोटा चढ़ाया, भोले बाबा से कहो हे भोले बाबा मेरा प्रेम राम जी के चरणों में हो जाए। ये है मांग, ये मांगना होता है। आप दुर्गा माता के शरण में गए, दुर्गा माता के मंदिर में गए, माता रानी से प्रार्थना की, हे जगतजननी महामाया त्रिपुर सुंदरी मणिद्वीप में विराजमान भगवती पाराम्बा जगदम्बा, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरे इष्ट भगवान श्री कृष्ण है, मेरी प्रीति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हो जाए। इस तरह से सबकी पूजा, सबसे प्रेम एक से करो, पूजा सबकी करो, यही सार है। भटकना नहीं है, भ्रमित नहीं होना है। हनुमान चालीसा बोलने का मन हो रहा है तो बोल दो, दुर्गा चालीसा कहने का मन हो रहा है तो बोल दो। उसमें ये संकोच ना करो कि मैं तो कहीं मेरे हनुमान जी नाराज ना हो जाए अगर मैंने दुर्गा चालीसा कर दी है। बहुत से लोगों का ऐसा भी भाव होता है। ऐसे नहीं भटकना है, ये सब एक है, और जिसमें जिस तत्व की अधिकता है वो तत्व उसी तत्व की ओर आकर्षित होता है। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। किसी में शिव तत्व है तो वो शिव की ओर आकर्षित हो जाता है, किसी में राम तत्व है तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की ओर आकर्षित होता है, किसी में कृष्ण तत्व की अधिकता पाई जाती है तो वो कृष्ण भगवान की ओर आकर्षित हो जाता है। इस तरह से वो अपने कल्याण का मार्ग ढूंढ लेता है और इस शरीर को पाने की सार्थकता सिद्ध हो जाती है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। बोले है तो वो एक ही, वदंती तत्त्वविदस्तत्वं यज्ञानं माद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते। बोले वो परमात्मा है तो एक ही, लेकिन कोई उसे भगवान कह करके बुलाता है, कोई इसे परमात्मा कह करके बुलाता है, कोई उसे परब्रह्म कह के पुकारता है। वास्तव में वो एक ही है, वही निराकार निर्गुण सगुण साकार होकर के धरती पर प्रकट होता है। जब जब भी इस धरती पर अधर्म का बोलबाला बढ़ जाता है और धर्म की हानि होने लगती है। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण।
फिर प्रश्न पूछा कि महाराज उनका अवतार का प्रयोजन क्या है? वो निर्गुण निराकार होते हुए भी सब कुछ कर सकते हैं, तो फिर वो अवतार क्यों लेते हैं? वो शरीर धारण क्यों करते हैं? हम जानना चाहते हैं। जब ये प्रश्न पूछा तब सूत जी महाराज जी ने कहा, बोले देखो ऋषियों, वैसे तो भगवान का धरती पर अवतरण होने का एक ही कारण नहीं होता। भगवान का धरती पर अवतरण होने के अनेकों कारण होते हैं, लेकिन सबसे मुख्य कारण होता है भगवान का धरती पर अवतरित होने का भक्तों का प्रेम पाना और भक्तों को आनंद देना। सबसे मुख्य कारण ये होता है। और कुछ कारण क्या होते हैं? कुछ कारण ऐसे बताए, जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि असुर महाअभिमानी, बाढ़े असुर महाअभिमानी, ओ बाढ़हि असुर महाअभिमानी। गाइए सभी गाओ मिलकर के, हरि बोल। तब तब धरी प्रभु विविध शरीर, तब तब धरे प्रभु विविध शरीर, तब तब धरी प्रभु विविध शरीर, तब तब धरे प्रभु विविध शरीर, हरहु कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहु कृपा निधि सज्जन पीरा, ओ हरहु कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहु कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, कब कब? बोले जब जब होई धर्म की हानि। बोले जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होने लगती है, अधर्म का बोलबाला बढ़ने लगता है, पापियों का बोलबाला बढ़ जाता है, तब भगवान इस धरती पर अवतरित होते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता जी में तो अपने मुख से कह रहे हैं अर्जुन से, क्या? यदा यदा हि अधर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे अर्जुन, जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होने लगती है, धर्म से ग्लानि होने लगती है और अधर्म का बोलबाला बढ़ने लगता है, तब तब मेरा सृजन होता है। तदात्मानं सृजाम्यहम्, तब तब मेरा अवतार होता है और मैं फिर इस पृथ्वी के भार को मिटाता हूं, पृथ्वी को भार मुक्त करता हूं, पाप से मुक्त करता हूं, अधर्म को मिटाता हूं और धर्म की स्थापना करता हूं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मैं युग युग में धर्म की स्थापना करता हूं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण के शब्द है, इसलिए भगवान का अवतरण होता है। वैसे मुख्य कारण तो भगवान का एक ही है। अगर भगवान का अवतार धरती पर ना हो तो फिर इन कथाओं को कौन कराएगा, फिर ये कथाएं कैसे लिखी जाएगी? व्यास जी ने भी तो तभी ये पुराण रचे जब भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम जी का प्राकट्य धरती पर हुआ, उनकी कथा गाई। तो मुख्य ध्येय भगवान का यही होता है। वो निर्गुण निराकार से सगुण साकार इसीलिए ही होते हैं, अपने भक्तों को आनंदित करने के लिए, लाभान्वित करने के लिए। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। बोले महाराज अवतार कितने होते हैं? बोले ये कथा आपको आगे इस कथा के अनुसार ही सुनाएंगे। 24 अवतारों का वर्णन आया है, तो 24 अवतारों के बीच में ही ये कथा ओतप्रोत है। 24 अवतारों में ही लिपटी हुई है। 24 अवतार पूरे होते ही कथा विश्राम हो जाता है। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय।
अब जो है यहाँ पर सूत जी महाराज जी ने प्रश्न शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने फिर प्रश्न किया। बोले महाराज, जिस भागवत का उपदेश आप हमें दे रहे हैं, इस भागवत को किसने रचा, किसने लिखा, हम जानना चाहते हैं। तब जो है यहाँ पर सूत जी महाराज कहने लगे, सुनो ऋषियों, द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीय युग पर्यये जातः पराशरात् योगी वासव्यां कलया हरे। जातः पराशरात् योगी वासव्यां कलया हरे। द्वापरे समनु प्राप्ते। हे ऋषियों, जब द्वापर का अंत हो रहा था, कलयुग आने ही वाला था, तब महर्षि वेद व्यास जी श्री कृष्ण द्वैपायन जो है साम्यप्राश कुटिया पर बैठे हुए थे, सरस्वती नदी के तट के किनारे एक कुटिया है, वहां पर बैठे थे। संध्या का समय हो रहा था। व्यास जी त्रिकाल दर्शी थे, त्रिकाल दृष्टा थे। विचार करने लगे, अपनी आंखों को बंद किया, आगे का समय देख लिया। आगे का समय देख लिया, आगे आने वाला समय कैसा है। देखो कैसा चिंतन है ऋषियों का। ये जो ये समय चल रहा है ना, इस समय को उस समय देख लिया, आज से लगभग 5,000 वर्ष पहले। आंखें बंद की, देखा कि कली काल के बीच में तो मंदहस मंद मतयो मंद भाग्या द्रुताः, कली काल के जीव की तो दुर्दशा हो जाएगी, इनकी मति भी मंद होगी, इनका भाग्य भी मंद होगा, कैसे कल्याण होगा, क्या करें। तो व्यास जी को चिंता हुई। व्यास जी ने सोचा कि चलो मैं थोड़ा वेदों का सरलीकरण करता हूं। पहले एक ही वेद था, ऋग्वेद। फिर व्यास जी ने विस्तार किया, कृष्ण द्वैपायन जी ने एक वेद से 4 वेद बनाए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तब भी संतुष्टि नहीं हुई। तब भी सोचा, बोले ये वेदों की भाषा बड़ी क्लिष्ट है, ये तो हमें भी समझ में नहीं आती, फिर कली काल के जीव को कैसे समझ में आएगा, क्यों ना मैं वेदों का सरलीकरण करूं। तो फिर 4 वेदों का और सरलीकरण किया, वेदों को पुराणों में लिखा, संस्कृत को थोड़ा और सरल करके लिखा। वेदों की भाषा तो बड़ी कठिन है, वेदों की भाषा तो हमें भी समझ में नहीं आती। अगर गुरुकुल में अध्ययन ना किया हो तो कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो, उसे भी वेदों की भाषा समझ में नहीं आती। वैदिक ब्राह्मण ही समझ सकता है, जिसने बचपन से 5 वर्ष की अवस्था में जाकर के गुरुकुल में अपना मुंडन संस्कार करके, लंबी सी चोटी रख करके, मात्र धोती कुर्ते में अपना जीवन व्यतीत किया हो, बोले वही वेदों की भाषा को जान सकता है। वही ब्राह्मण वेदों की भाषा जानता है। तो फिर वेदों का सरलीकरण करना चाहिए। तो फिर पुराणों को रचा, इन पुराणों को रचना प्रारंभ किया। लिखते लिखते 17 पुराण लिख दिए, फिर भी संतुष्टि नहीं हुई। उतने में वहां पर महर्षि देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ। व्यास जी ने इतना काम कर दिया, लेकिन संतुष्टि नहीं हो रही है। इतना काम करने पर भी संतुष्टि नहीं हो रही है। मन में सोच रहे हैं, मैंने देखो एक वेद से 4 वेद बनाए, 4 वेदों से पुराणों की रचना कर दी, लेकिन मन असंतुष्ट है। और लिखने वाला का मन में तब तक संतुष्टि नहीं होती जब तक उसे अपने लिखे हुए पर आनंद ना आए, उसका हृदय प्रफुल्लित ना हो, तब तक संतुष्टि नहीं होती। तो सोच रहे हैं कि कहीं कमी है, गड़बड़ है, मेरा मन असंतुष्ट क्यों है, मेरा मन असंतोषी क्यों है, क्या कमी है। चिंतातुर हो गए। देवर्षि नारद जी आए। देवर्षि नारद जी ने कहा, व्यास जी तुम्हारा धर्म कर्म ठीक से तो चल रहा है ना? बोले हाँ महाराज बढ़िया चल रहा है।
बोले तो फिर मुख पर चिंता के निशान दिखाई दे रहे हैं। अरे आप जैसे महात्मा के मुंह पर चिंता के निशान होंगे तो फिर इन साधारण गृहस्थियों का क्या होगा? महात्मा का मुंह लटका हुआ हो शोभा नहीं देता। तवेदम मुक्त संगस्य नोचितम वद कारणम। अपनी बात याद आ गई, क्योंकि एक बार देवर्षि नारद जी का भी लटक गया था मुख, पिछले कल आपने सुना। तो फिर सनकादि ऋषियों ने ठीक किया। अब यहां पर व्यास जी का भी लटका हुआ। बोले महाराज इस मन को असंतुष्टि है, मन में असंतोष है, कहीं कमी रह गई। देखो मैंने इतना कर्म कर दिया, मैंने वेदों को लिखा, पुराणों को रचा, लेकिन मन में फिर भी संतोष नहीं है। देवर्षि नारद जी ने कहा ये तो सब ठीक है व्यास जी, लेकिन आपने भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को लिखा? बोले नहीं महाराज वो तो नहीं लिखे। बोले तो द्वापर में तो उनका ही प्राकट्य हुआ था, उनकी कथा आपको लिखनी चाहिए, तब संतुष्टि होगी। लिखो, श्री कृष्ण के पुराण को लिखो, श्रीमद् भागवत महापुराण को लिखो। तो महाराज व्यास जी थोड़े ढीले पड़ गए। व्यास जी का मुंह और उदास हो गया। बोले महाराज लिखूं तो सही, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता है कि अब मेरे शरीर में इतनी शक्ति नहीं है, कैसे लिखूं? और लिखना आसान नहीं है। अब तो देखो बाल भी सफेद हो गए, समय बहुत लग जाएगा। तब जो है देवर्षि नारद जी कहते हैं, बोले देखो व्यास जी करने कराने वाले तो भगवान ही होते हैं, बस एक बार आप तत्पर हो जाओ, एक बार आप लिखना तो प्रारंभ करो, वो स्वयं सारे कार्य करेंगे। देखो मैं पिछले जन्म में एक दासी का पुत्र था। अपना उदाहरण दिया देवर्षि नारद जी ने। देवर्षि नारद जी कहते हैं व्यास जी से, बोले पिछले जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था। भगवान के भजन का प्रभाव बताने लगे। देखो व्यास जी भगवान के भजन में बहुत शक्ति होती है, इसलिए तुम भजन करो भगवान का और फिर इन चरित्रों को लिखना प्रारंभ करो। भजन में बड़ी शक्ति होती है, चिंता मत करो। मैं पिछले जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरी माता अत्यंत गरीब थी। मैं बहुत छोटा बालक था जब मेरी माता जब मेरे पिता मुझे छोड़ करके चले गए। मेरी माता अकेली रह गई। अपनी कथा सुनाने लग गए देवर्षि नारद जी। पिछला जन्म याद है देवर्षि नारद जी को, अपना पूर्व वृत्तांत सुना दिया। मेरी मां असहाय हो गई। मैं छोटा सा था तो मेरी माता ने संतों के आश्रम पर जाकर के संतों की सेवा करना प्रारंभ की। वहां पर संतों के बर्तन, जूठे बर्तन धोया करती थी और संतों की जूठन अपने आप भी खा लेती, मुझे भी खिला देती। इस तरह से हमारा जीवन यापन होने लगा। अब संतों के साथ रह करके, संतों के बीच में रह करके मेरी स्मृति भी ऐसी हो गई, संतों जैसी मेरी प्रवृत्ति हो गई, संतों जैसी मेरी वृत्ति हो गई। अब मेरी माता कभी कभी मुझे संतों के बीच में बैठा हुआ देखती तो मैं बड़े झूम करके संतों के बीच में कीर्तन गाता। तो मेरी माता को चिंता हो जाती कि कहीं ये भी बाबा ना बन जाए। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। यही तो मेरा एक अवलंब है, मेरा सहारा है। ये बाबा बन गया तो मुझे कौन देखेगा। इस तरह से मेरी माता चिंतातुर रहती। एक दिन क्या हुआ कि वो संत जो है अपना चतुष्मास्य व्रत पूरा करके अपने गंतव्य स्थान को जाने लगे, तो मैं भी उन संतों के साथ जाने के लिए उद्यत हो गया। मैं संतों के चरणों में गिर गया। मैंने कहा संतों से, महाराज मैं भी आपके साथ चलूंगा और भजन करूंगा। लेकिन मेरी माता रोती बिलखती हुई संतों के चरणों में पड़ गई, गिर गई, संतों से आग्रह करने लगी, अनुनय विनय करने लगी। हे महात्मन, मेरा यही पुत्र एक मेरा अवलंब है, इसे मत ले जाओ, मैं किसके सहारे जीऊंगी। जब ये संतों से कहा तो संतों को दया आई। मेरा नाम उस जन्म में रामदास था और संतों ने मुझे समझाया, देखो बेटा रामदास, अभी तुम्हारे सिर के ऊपर मातृ ऋण है, तुम मातृ ऋण से मुक्त हो जाओ, उसके बाद ही तुम
भजन के लिए आना। रोक दिया, संतों ने मना कर दी और मैं रुक गया, लेकिन मुझे दुख हो गया। मैं मन ही मन सोचने लगा, अरे मेरी माता ने मुझे भजन से रोक दिया, भजन करने से रोक दिया, कैसी मां है। मुझे अंदर ही अंदर घुटन होने लगी। मेरे मन में कभी कभी तो ऐसी बात आ जाती, मैं अपनी मां के प्रति कभी कभी तो ऐसा सोच लेता था कि अच्छा था ये मां अब चली जाती ताकि मेरा भजन हो जाए। एक दिन वैसा ही हुआ। क्या हुआ? मेरी माता गाय दोहन करने के लिए, गैया का दोहन करने के लिए गौशाला में गई। गाय दोहकर के जैसे वापस आई तो रास्ते में एक विषंधर काले सर्प ने मेरी मैया को डंस लिया। उसी समय मेरी मां के प्राण पंखेरु उड़ गए। जब मैंने अपनी माता की वो दशा देखी तो मैं बहुत रोया, बहुत रोया। क्यों? इसलिए कि मां थी, मां ने कितने लाड प्यार से मुझे पाला था। मां की ममता क्या होती है ये पूछो उस बालक से। जब असहाय माता अपने बालक को पालती है ना, तो उस बालक को पता होता है कि मां की ममता क्या होती है। और बड़े अभागे होते हैं वो लोग जो अपनी माता की ममता को ठुकरा करके इधर उधर बसते हैं। माता पिता की ममता को ठुकरा करके ना जाने कहां बसते हैं। माता पिता की कोई चिंता नहीं। एक बात सुन लेना महाराज, व्यासपीठ से कहना चाहूंगा कि ये जो माता पिता है ना, यही हमारे प्रथम गुरु हैं। इनको सताना अच्छी बात नहीं होती। बहुत से लोगों को हमने देखा बड़े बड़े धर्म कर्म करेंगे, उधर माता पिता जो है कष्ट में है, उसका कोई लाभ नहीं है। देवऋषि नारद जी रो रहे हैं। देवऋषि नारद जी कह रहे हैं, मैं उस जन्म में दासी पुत्र था, मैं बहुत रोया अपनी मां की उस दशा को देख करके। मां की याद आ गई, कितने प्यार से पाला था। लेकिन फिर सोचा कि चलो मेरे भजन में बाधा थी, अब मुझे अपनी माता का अंतिम संस्कार करना चाहिए। मां की ममता के ऊपर हमारे यहाँ धर्म ग्रंथों में बहुत अच्छे अच्छे चिंतन लिखे हैं। कवियों ने बहुत अच्छी अच्छी पंक्तियां लिखी हैं, गीतकारों ने बहुत अच्छे अच्छे गीत लिखे हैं। तू कितनी अच्छी है। हमारे सुनील जी ने धुन छेड़ी तो सभी इस भजन को अपने अपनी माता को समर्पित करते हैं, क्योंकि मां भगवान से कम नहीं है, भगवती से कम नहीं है जिसने ये जन्म दिया है, पिता कम नहीं है जिसने ये शरीर दिया है। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ मां, ओ मां, ओ मां, भोली मां, ओ मां, ओ मां, प्यारी गाइए। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, सुंदर सुंदर है। ओ मां, ओ मां, ओ मां, प्यारी मां, ओ सभी गाओ हरि बोल।
देवऋषि नारद जी अपनी माँ को देख करके रो रहे हैं, अंतिम संस्कार भी कर रहे हैं। उनका भाव भी ऐसा ही है, पुत्र का माँ के प्रति वही भाव होता है। माँ की ममता का पता तभी चलता है जब वो हमें छोड़ करके चली जाती है। पहले तो हम भी ऐसे ही सोचते हैं, है ना? माँ की ममता क्या होती है। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तो मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मैं मुस्काया तो मुस्काई, मैं रोया तू रोई। वो प्यारी प्यारी है, सुंदर सुंदर है, शीतल शीतल है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। गाइए सभी। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती। सुंदर सुंदर है, ओ प्यारी प्यारी है, सबसे न्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। कि ये जो दुनिया है ये बंधन कांटों का, कि ये जो दुनिया है ये बंधन कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। ओ माँ, ओ माँ, ओ
देव ऋषि नारद जी ने करुणार्द्र होकर के अपनी माता का अंतिम संस्कार किया। ये देव